बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जारी एहतजाज के हवाले से सख्त बयान देते हुए कहा है कि अगर मुजाहिरीन पर एक भी गोली चलाई गई तो अमरीका खामोश नहीं रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमरीकी मिसाइल सिस्टम्स लॉक और लोड हैं और फौज हर वक्त कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने वाज़ह किया है कि अमेरिका ना सिर्फ फ़ज़ाई हमले कर सकता है बल्कि ज़मीनी फ़ौज भी उतारने की सलाहियत रखता है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान में अंदरूनी बदअमनी की खबरें सामने आ रही हैं। सियासी मुबसरीन के मुताबिक ये बयान अमली तौर पर जंग का इंतबा समझा जा रहा है। अमेरिका की इस पॉलिसी को ईरान के अंदरूनी मामलात में बराह रास्त मुदाखलत करार दिया जा रहा है। आलमी सतह पर इस बयान ने तशवीश की लहर दौड़ा दी है। खित्ते में कशीदगी तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। ईरान का दो टूक जवाब, अमरीकी मुदाखलत हुई तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ जाएगा। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने अमरीका को सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नाकाबिल कबूल होगी। उन्होंने कहा है कि अगर अमरीका ने कोई कदम उठाया तो खित्ते में मौजूद इसके तमाम मफादात ख़तरे में होंगे। लारेजानी के मुताबिक मशरक़ वस्ती में अमरीकी फ़ौजी अड्डे ईरान के निशाने पर आ सकते हैं। उन्होंने अमरीका को अपने फ़ौजियों की हफाजत पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। ईरानी क़यादत ने इस बयान को दफ़ाई रद्द-ए-अमल करार दिया है। माहिरीन के मुताबिक ये बयान कशीदगी को मज़ीद बढ़ावा दे सकता है। खित्ते के कई ममालिक तशवीश में मुब्तला हो चुके हैं। जंग के बादल वाज़िह तौर पर मंडलाते नज़र आ रहे हैं। कतर और दीगर खलीजी ममालिक में बेचैनी, अमरीकी फौजी अड्डे मुमकिन ख़तरे में। ईरान के सख्त मौक़िफ़ के बाद खलीजी ममालिक खसूसन कतर में तशवीश बढ़ गई है। कतर में अमरीका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा मौजूद है जिसे मुमकिन हदफ करार दिया जा रहा है। इतलात के मुताबिक बाज़ खलीजी ममालिक ने ईरान से राब्ते शुरू कर दिए हैं। इन ममालिक की कोशिश है कि वो किसी भी मुमकिन जंग से खुद को अलग रख सकें। ईरान ने वाज़ह किया है कि हमले की सूरत में लॉन्च पॉइंट्स महफूज नहीं रहेंगे। ये सूरत हाल खलीज में ताकत के तवाज़ुन को मुतासर कर सकती है। इलाक़ाई मैशियत भी शदीद दबाव में आ सकती हैं। आलमी मंडियों में भी बेयकीनी बढ़ती जा रही है। आलमी ताकतों की खामोशी पर सवालात, ईरान को रूस और चीन से हमायत की तवक्का। ईरान में ये सवाल ज़ोर पकड़ रहा है कि रूस और चीन इस बहरान पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे। ईरानी अवाम और तजियाकारों का कहना है कि अमरीका और इसराइल के खिलाफ वाजिया मौक़िफ़ आना चाहिए। उनका मानना था कि खामोशी ने अमरीका को मज़ीद हौसला दिया है। ईरान को तवक्का है कि आलमी ताकतें ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने में किरदार अदा करेंगी। रूस, चीन और शुमाली कोरिया से वाज़िया हमायत की उम्मीद की जा रही है। अगर ऐसा ना हुआ तो ईरान खुद दफ़ाई हिकमत अमली अपनाने पर मजबूर हो जाएगा। ये बहरान आलमी सियासत का रुख बदल सकता है। दुनिया एक नए और ख़तरनाक मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। ईरान पर तहरीक का सबसे बड़ा साइबर हमला नाकाम, रजीम चेंज का मंसूबा पहली ही इस सतह पर फेल। ईरान ने दावा किया है कि इस पर अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला किया गया जो नाकाम बना दिया गया। यह हमला 1,20,000 मुख्तलिफ डिजिटल ज़राए से बेक वक्त किया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक इस हमले का मकसद फौजी नहीं बल्कि रजीम चेंज का था। हमला ईरान के पूरे टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए किया गया। अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता तो मुल्क भर का राब्ता निज़ाम मफलूज हो जाता। ईरान का कहना था कि किसी भी शहर में मुकम्मल कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन नहीं हुआ। इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क और नशरियाती निज़ाम फ़ाल रहे। इस नाकामी को इसराइल के लिए एक बड़ा स्ट्रेटजिक धचका करार दिया जा रहा है। इसराइल का मंसूबा अवाम को पैगामात के जरिए सड़कों पर लाकर इंटरनेट बंद करना। ज़राए के मुताबिक साइबर हमले का असल मकसद अवाम को गुमराह कुन पैगामात भेजना था। मंसूबा ये था कि लोगों को ये बताया जाए कि हुकूमत गिर चुकी है
अवाम के बाहर निकलने के बाद इंटरनेट और कम्युनिकेशन बंद की जाना थी। इससे खौफ, अफरा तफरी और गुस्से की फ़ज़ा पैदा करना मकसूद था। इसी अफरा तफरी में मुनज़्ज़म अनासर को कार्रवाई का मौका देना था। ईरानी हुकाम कहते हैं कि ये हर बार पहले भी आजमाया जा चुका है, ताहम इस बार भी अवाम बड़े पैमाने पर काबू में रहे। ये मनसूबा अमली शक्ल अख्तियार करने से पहले ही नाकाम हो गया। ईरान में एहतजाज जारी, मगर इसराइल को मतलूबा नताइज हासिल ना हो सके। ईरान के 200 से ज़्यादा शहरों में एहतजाजी मुजाहरे रिपोर्ट हुए हैं। बाजार बंद हैं और सूरत हाल कशीदा ज़रूर है, मगर बेकाबू नहीं। इसराइल को उम्मीद थी कि एहतजाज मुल्क गिर बगावत में बदल जाएगा, ताहम हुकूमती निज़ाम और सिक्योरिटी ढांचा कायम रहा। इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद ना होने से अफवाहें फैल ना सकीं। ईरानी हुकूमत ने हामियों और मुखालफिन दोनों को मतवाजन रखा। सिक्योरिटी अदारों ने कई मुबैना गैर मुल्की एजेंट्स को गिरफ्तार किया। अभी तक एहतजाज इसराइल के लिए फैसला कुन साबित नहीं हो सका। अफगानिस्तान में अमरीकी MQ-9 रैपर ड्रोन की तबाही, खित्ते में हलचल मच गई। अफगानिस्तान में एक अमरीकी MQ-9 रैपर ड्रोन के मार गिराए जाने की इतलात सामने आई हैं। अफगान तालिबान ने माजी में अमरीकी ड्रोन की फ़ज़ाई निगरानी की शिकायत की थी, ताहम अब तक तालिबान या अमरीका की जानिब से बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई। यह वाज़ह नहीं हो सका कि ड्रोन को मार गिराया गया है या वो तकनीकी खराबी से तबाह हुआ है। ड्रोन की मौजूदगी ने खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर सवालात खड़े कर दिए हैं। ये वाक़या एक गैर मामूली पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। माहिरीन इसे अमरीका के लिए एक स्ट्रेटजिक पैगाम करार दे रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मामले पर मज़ीद हक़ाइक़ सामने आने की तवक्का है। अमरीकी ड्रोन कहाँ से आया? अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक पर सवालिया निशान। सबसे अहम सवाल यह है कि अमरीकी ड्रोन अफगानिस्तान में दाखिल कैसे हुआ। अफगानिस्तान के साथ 6 ममालिक की सरहदें मिलती हैं, जिनमें पाकिस्तान, ईरान, चीन शामिल हैं। इन तमाम ममालिक ने अमरीका को फौजी अड्डे देने की तरदीद की है। कतर से अफगानिस्तान का फासला तवील है, मगर ड्रोन की रेंज इससे ज़्यादा बताई जाती है। इसके बावजूद कतर से परवाज के इम्कानात कम दिखाई देते हैं। ईरान और पाकिस्तान का किरदार भी मशकूक करार दिया जा रहा है। वस्ती एशियाई ममालिक का नाम भी जेर बहस है। ये मामला अब $1 मिलियन सवाल बन चुका है। क्या अफ़गान तालिबान को नई एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी मिल गई है? अफ़गान तालिबान ने हालिया अरसे में दावा किया था कि वो ड्रोन गिराने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं। माजी में अफ़गानिस्तान में अमरीकी ड्रोन बिला रुकावट परवाज करते रहे हैं। यमन और ईरान पहले ही अमरीकी ड्रोन मार गिराने की मिसालें कायम कर चुके हैं। अब अफ़गानिस्तान में भी ऐसा होना एक बड़ी तब्दीली की अलामत है। ये वाज़ह नहीं कि तालिबान को ये टेक्नोलॉजी कहाँ से मिली। मुमकिन तौर पर रूस या चीन का नाम लिया जा रहा है। ब्लैक या ग्रे मार्केट से हसूल का इम्कान भी रद्द नहीं किया जा सकता। ये पेशरफ्त अमरीका के लिए तशवीश का बायस बन सकती है। ड्रोन की तबाही या हादसा, अमरीका की खामोशी कई सवालात को जन्म दे रही है। अमरीका ने अब तक इस ड्रोन के हवाले से कोई इतराफ़ नहीं किया। माजी में अमरीका ऐसे वाक़यात को तकनीकी खराबी करार देता रहा है। अगर अमरीका ड्रोन की तस्दीक करता है तो कई सवालात के जवाब देना होंगे, जैसे ड्रोन कहाँ से उड़ा और किन ममालिक की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल हुई। इसलिए अमरीका खामोशी अख्तियार किए हुए है। दूसरी जानिब तालिबान भी मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं ला रहे। यह खामोशी मामले को मज़ीद पुरअसरार बना रही है। आलमी मुबसरीन सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अफगानिस्तान में जासूसी या आइंदा जंग की तैयारी, खित्ते के लिए खतरे की घंटी। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी ड्रोन सिर्फ निगरानी के लिए इस्तेमाल नहीं होते। ये ड्रोन जदीद AI के ज़रिए ज़मीनी मालूमात इकट्ठी करते हैं। अफगानिस्तान में मुसलसल परवाज़ें किसी बड़े मंसूबे की तरफ इशारा हो सकती हैं। अमरीकी सदर का अफगानिस्तान में फ़ौजी अड्डे का बयान भी अहम है। मुमकिन है अमेरिका चीन पर नज़र रखने के लिए ये हिकमत अमली अपना रहा हो। अगर तालिबान वाकई ड्रोन गिराने लगे हैं तो ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है। ये सूरत हाल पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जा सकती है। आने वाले वक्त अमेरिका और अफ़गानिस्तान दोनों के लिए फैसला कुन हो सकते हैं। यूक्रेनी ड्रोन का हदफ प्यूटन था, शवाहद अमेरिका के साथ शेयर किए जाएंगे रूसी हुकाम।
खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी हुकाम का कहना है कि यूक्रेनी ड्रोन से हासिल होने वाला डाटा डिकोड कर लिया गया है। यह हमला शिवाली नोगरोड रीजन में वाक़या सदारती रहायशगाह पर किया जाना था। हमले के शवाहिद अमरीका के साथ भी शेयर किए जाएंगे। याद रहे कि इससे कबल रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ भी ये कह चुके हैं कि यूक्रेन ने नोगरोड के इलाके में प्यूटन की रहायशगाह पर हमला करने की कोशिश की, जिससे मास्को की मुज़ाकराती पोजीशन तब्दील हो जाएगी। रूसी सदर का यूक्रेन में बफर जोन की तोसी का हुक्म। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 2026 में यूक्रेन में बफर जोन की तोसी का हुक्म दे दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल वैलरी के हवाले से बताया गया कि रूसी अफवाज शुमाल मशरकी यूक्रेन में पेशकदमी कर रही हैं। उन्होंने नए साल के आगाज के साथ ही बफर जोन को वसी करने की तरफ इशारा किया है। सऊदी वली अहद और अमीर कतर का राबता ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद के दरमियान एक अहम टेलीफोनिक राब्ता हुआ। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद के दरमियान राब्ते के दौरान दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। वेनेजुएला के ऑयल टैंकर के ताक़ब पर रूस ने अमेरिका को वार्निंग जारी कर दी। रूस वेनेजुएला जाने वाले ऑयल टैंकर को बचाने के लिए खुलकर मैदान में आ गया और अमेरिका को खबरदार किया है कि वो बहरी जहाज़ों का ताक़ब ख़त्म कर दे। रूस ने सफारती सतह पर अमेरिका से मुतालबा किया है कि बहरा ओकियानूस में मौजूद वेनेजुएला के ऑयल टैंकर का मुसलसल पीछा करना बंद करे। ये कार्रवाई बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुनाफी है और सूरत हाल को मज़ीद कशीदा बना सकती है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।